श्याम जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मैं भाई भविष्य सिकवी जी ने जो शुरुआत की है कि राम राज्य आना चाहिए और हमसे पूछा है कि कौन कौन चाहते हैं राम राज्य आए, तो जब सक्सेस पॉइंट जैसा इंस्टीट्यूट बाबा श्याम जी का जागरण कराए, जहां बच्चे और माता पिता साथ आए, तो ये राम राज्य की पहली शुरुआत है। क्योंकि धर्म का ज्ञान होना शिक्षा के साथ बहुत जरूरी है, और जो अध्यापक हैं वो खुद के उदाहरण पेश कर रहे हैं कि किस तरह से छोटी उम्र में उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को शुरू किया है। मैं खुद उस जीवन का एक प्रतिबिंब रही हूँ। मैं जब 10वीं क्लास में थी तो मैंने 9वीं को पढ़ाना शुरू कर दिया, और होते होते मैं पीजीटी कॉमर्स टीचर रही, और आज आपके बीच में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में हूँ। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। श्री श्याम के आज चरणों में हूँ, और भगवान श्री राम का आपने गुणगान किया है, तो आपने जो आशीर्वाद दिया है वो 4 तारीख को मिलेगा, इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ। मेरा सक्सेस पॉइंट के बच्चों से एक ही बात कहना है, आप जिंदगी के उस दौर में हैं कि आप कुछ भी बन सकते हैं। ये वो दिन है, वो जीवन के वो साल हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। 9 से लेकर 12 तक की वो आपकी पढ़ाई है जो आपको अलग से खड़ा कर देगी इस भीड़ में से। तो इसीलिए अपने जीवन में सब कुछ करना, मौज मस्ती भी करना, ये उम्र भी दोबारा नहीं आएगी। लेकिन मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हैं, उनके जो सपने अधूरे रहे हैं वो अपनी बेटियों के माध्यम से, अपने बेटों के माध्यम से पूरा करना चाहती हैं। हमें शायद पढ़ने का और आगे बढ़ने का उतना मौका ना मिला हो, तो हम चाहते हैं कि वो सारे सपने आपके ऊपर पूरे हों। तो आप अपने माता पिता को तरफ जरूर देखना। जिंदगी में सब कुछ करना है, लेकिन इस समय के इंपॉर्टेंस को समझना है। कैरियर के लिए बहुत सचेत रहना है। मौज मस्ती और कैरियर दोनों के बीच में एक बहुत बारीक लाइन है, एक फाइन लाइन है। यू शुड डिफरेंशिएट दैट, कि आपको कितनी मौज करनी है और कितने कैरियर के पॉइंट से समझौता नहीं करना है। और आपके जो टीचर्स हैं, भाई संजय जी से मेरी पूरी बातचीत हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सब है, तो ये लोग आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं। और मेरे इस चुनाव में सबसे बड़ी खासियत रही कि मेरे स्टूडेंट आज दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर तक हैं, और उन सब ने काम किया मेरे चुनाव में। तो जो मुझे रिस्पेक्ट उनके माध्यम से मिली एक टीचर होने के नाते, वो सबसे अनमोल है। तो मैं यहाँ पे जो माँ बैठी है सारी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। हमें इन बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देने हैं। हमने अपने बचपन में रिश्तों को जिया है, हमने चाची ताई है, तो इन बच्चों को भी आंटी पे मत अटका देना। इन्हें पता होना चाहिए बुआ क्या होती है, मामी क्या है, मौसी क्या है, ताई क्या है। तो हर रिश्ते की इंपॉर्टेंस इनको समझानी है। फेसबुक व्हाट्सएप पे थोड़ा सा टाइम कम करके इन बच्चों के साथ बैठना हमें जरूरी है। तो आज जब आपके बीच में हूँ, अपने उन दिनों को याद करती हूँ। ये दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, पर मुझे लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो जो जीवन के हमने दिन जिए हैं, हमारी मौज मस्ती अलग तरह की थी। हम चाचा मामा बुआ के घर पिकनिक मनाने जाते थे, तो इनको भी बाकी जगह घुमाना, लेकिन रिश्तेदारी में भी जरूर लेकर जाइएगा। तो इतना ही बाबा श्याम के चरणों में निवेदन करती हूँ कि छठी मैया के दिन माँ भाग लिख देती है। तो जो इन बच्चों के भाग्य में लिखा है, जो सक्सेस पॉइंट के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनकी किस्मत में छठी माँ ने जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन हम सब मिलकर भविष्य भाई के साथ, मुकेश भाई के साथ, संजय भाई के साथ ये कामना करते हैं कि इन बच्चों की किस्मत में जो ना लिखा हो वो भी आज बाबा श्याम इनके भाग्य में लिख दे, और ये बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़े। और आप सबको यही कहते हुए कि इन आने वाले बच्चों में देश का भविष्य है, तो इस भविष्य को हमें सहेजना है। और मैं संजय जी और उनकी टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप खाटू श्याम जी का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हारे का सहारा है, ये हिम्मत देते हैं। ये हिम्मत आपको भी मिलेगी और बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलेगी। आप सबको ये कहते हुए कि बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।